जी तो नाजरीन, अभी हम हैं चुरकू के हाई बेस कैंप पे। इसके बाद बेस कैंप कोई नहीं है, चुरकू समिट होता है इसके बाद। ये तो सिर्फ मंजिल थी, मगर जिन रास्तों और जिस स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पहुँचे वो काबिले दीद और नाकाबिले बयान है। बिल्कुल शायर के उस शेर की तरह, ख्वाबनाक रास्ते थे और खूबसूरत मंजिल, हर कदम पे दिल को तेरे होने का गुमा मिलता रहा। नूरी जान ने सुबह सुबह हमारे लिए नाश्ता तैयार कर लिया, अंडे पराठे। और यहाँ पे हमने एक बहुत पुरसुकून रात गुजारी है। पुरसुकून इसलिए कि कल की थकावट बहुत थी, वरना तो घर के मखमली बिस्तर याद आ रहे थे। नवान साहब क्या नाश्ता कर रहे हैं? अंडा पराठा जनाब, बेहतरीन किस्म का। कैसा है? मज़ा आ रहा है? बहुत है ना, बहुत आला है। ये सारी नूरी की मेहनत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चुरकू पीक का बेस कैंप 1। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ हमने रात गुजारी है अपनी। और ये भी चाय के साथ नज़ारा एंजॉय हो रहा है। अभी हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे बेस कैंप 2 की तरफ, और नाइट हमारी बेस कैंप 2 पे होगी। ये इन दरख्तों के पीछे खंडा पीक है और उसके पीछे चुरकू पीक है। तो ये हमारा ट्रैक, यहाँ से हम पहाड़ चढ़ेंगे और फिर आगे का रास्ता उसके बाद नज़र आएगा। नुमान ने तोड़ लिया और इसके साथ फुल इसका ना अफादा लेने का प्रोग्राम है नुमान का। इसके गोडे फारिग हुए हुए और एक से कुछ नहीं फर्क पड़ता रहा, एक से नहीं फर्क पड़ता। नहीं। ये दो आ गई चल। मसाले वगैरह हों तो इसके ऊपर लगा के लाइटर से गर्म करके खा सकते हैं, फिर खा सकते हैं। सुबह उठते ही अंदाज़ा हो गया था कि आज पहाड़ आसानी से हमें अपने ऊपर चढ़ने नहीं देगा, लेकिन हम भी कश्तियाँ जला के आए थे। शुरू में व्यूज़ बहुत खूबसूरत और ड्रीमी थे। सामने बर्फीले पहाड़, चारों तरफ सब्ज़ा, हाइकिंग कम और पिकनिक ज़्यादा लग रही थी। जी 1 घंटा हुआ है अभी और सिर्फ चढ़ाई थी। हाँ, सिर्फ बीच में 5 मिनट का पैर सीधा आया। सारी चढ़ाई थी, सारी चढ़ाई है। आगे भी सारी चढ़ाई है। अल्लाह, बहुत ऊपर आ गए हैं अपने बेस कैंप से। सुबह का मौसम इतना प्लेजेंट था, नज़ारे इतने खूबसूरत, उफ़क़ में बर्फ़ पोश पहाड़ों का मंज़र, 4 सू फैली हरियाली, ठंडी हवा और धूप का कॉम्बिनेशन, ये वादी और सिर्फ हम, ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था।
हर मोड़ के बाद मंजर पहले से ज़्यादा निखरा हुआ लगता था। सिरन वैली आके एहसास हुआ कि अनटच्ड नेचर की खूबसूरती इंसान को खामोश कर देती है। कुछ मनाजिर तो कैमरा कैप्चर कर लेता है और कुछ सिर्फ दिल में रह जाते हैं, जहन पे नक्श हो जाते हैं। हम जितना आगे बढ़ रहे थे दुनिया उतनी ही पीछे हो रही थी, क्योंकि यहाँ दुनिया से राब्ते का कोई तरीका है ही नहीं। सब चढ़ाई चढ़ के और अब हम उतर रहे हैं। जब किसी समिट पे इस तरह से हो ना कि चढ़ाई चढ़ के उतरनी है और फिर चढ़ाई चढ़नी है, तो बड़ा दुख होता है यार। इतनी मेहनत करके ऊपर आए, लेकिन अब आगे रास्ता ऐसा है कि दोबारा से नीचे उतर के फिर ऊपर जाना है। और ये नीचे दरियाए सिरन नज़र आ रहा है। दरियाए सिरन की एक साइड, यानी कि एक मुंडी की साइड है, वो इन पहाड़ों के पीछे है, दूसरी साइड पे है मुंडी, और एक ये है चुरकू की साइड है, और एक मूसा मुसल्ला की साइड भी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइड्स ऑफ सिरन रिवर, जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। और यहाँ पे कितना कम है। और हमने वो सामने वाले पहाड़ पे जाना है, जो कि इस उतराई के बाद सख्त चढ़ाई नज़र आ रही है। अल्लाह अकबर। और वो सामने चुरकू पीक है। यार ये इस तरह के पत्थर जो है ना, बहुत सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये एक जो पहाड़ है ना, इस पर, इसके ऊपर एक बहुत ही जैसे चमकीली सी लेयर, वो जैसे होते हैं सिल्वर चांदी, उस तरह की है। पता नहीं इस पत्थर का क्या नाम है। बस मुझे ये बाकी पत्थरों से ना बहुत डिफरेंट लगा और काफ़ी तादाद में नज़र आ रहा है। तो अगर किसी को इसका नाम पता हो तो ज़रूर बताएं। ये जनाब हम पहुंच गए हैं रिवर लेवल पे, और ये सारा पहाड़ उतर के आए हैं। इससे 3 पहाड़ पहले हमने क्लाइंबिंग की थी, हाइकिंग, और फिर उसके बाद अब हम सिरन रिवर के ओरिजिन पे पहुंच गए हैं। खूबसूरत बिल्कुल साफ़ पानी है यहाँ पे। कल जब हम सिरन वैली में एंटर हुए थे तो उस वक्त बड़ा गंदा पानी था। यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है। इतने प्यारे प्यारे फूल हैं और तितलियाँ मंडला रही हैं। तितलियों के देश में हम आए हैं। किस देश से निकल के, जहाँ पे सेहरा शहद की बड़ी मक्खी होती है, पीले रंग का भूंड होता है। और यहाँ पे ये नज़ारे देखें आप, और ये फूल देखें, तितलियाँ देखें। सुभान अल्लाह। जगह का नाम कोचड़ी है, और ये चुरकू पीक के लिए जाते हुए रास्ते में एक जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। ये दरिया यहाँ पे बड़ा अपनी आबोताब के साथ बह रहा है, और बड़ा साफ़ और मीठा पानी है इस दरिया का। और मल्टीपल टाइम्स हमने इस दरिया से जो स्ट्रीम्स निकल रही हैं या जो इसमें आके मिल रही हैं, उनका पानी बहुत दफ़ा पिया है।
ये बेसिकली एक बेस कैंप ही है चुरकू पीक जाने के लिए। बेस कैंप 1 इसको बना सकते हैं। वो ऊपर हट्स नज़र आ रहे हैं उधर, तो उन हट्स के पास कैंप लगाए जा सकते हैं। बेहतर यही है कि वहीं लगाए जाए, क्योंकि वो एक शेल्टर भी है और रात को ठंड काफ़ी हो जाती है इन जगहों पे। और वैसे भी यहाँ पे नीचे पत्थर बहुत ज़्यादा है और दरिया का शोर बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम तो खैर आगे की तरफ जा रहे हैं, चुरकू की तरफ। बेस कैंप 1 हमारा आपने देखा पिछली वीडियो में। अभी नेक्स्ट जो है ना बेस कैंप 2 पे हम जा रहे हैं, वो इससे ज़रा काफ़ी हाइट पर है। यहाँ से 3 घंटे तकरीबन लगते हैं। तकरीबन आधा घंटा इस खूबसूरत सी जगह पे बैठ के बेस कैंप 2 की तरफ फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। वो नीचे रह गया दरिया और बड़ी सख्त चढ़ाई, चढ़ के आ गए। अभी काफ़ी आगे जाना है। ये जानवरों के बांधने की जगह। जी जी। तो यहाँ इंसान किधर रहते हैं? ये इसके देखें 2 पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। पीछे जानवर होते हैं, आगे इंसान। आगे इंसान होते हैं। पूरी फैमिली नहीं आती ना, 2-3 बंदे आए होते हैं। अच्छा, 4-5 माह गुजार के चले जाते हैं। ये बड़ा ग्लेशियर खूबसूरत ऊपर से। कितनी देर है बेस कैंप में? इंशाल्लाह अगले 40 मिनट के अंदर बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे। यानी हम 12:30 बजे बेस कैंप पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह। तो बाकी दिन क्या करेंगे? तो थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे, फिर जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह सवेरे हमने निकलना है। कोई 3:30-4 बजे इंशाल्लाह निकलेंगे समिट के लिए हम निकलेंगे। और कल वापस हमने बेस कैंप 1 पे जाना है। हाँ हाँ, ऐसे ही है ना? यहाँ फिर वापस रुकना भी नहीं है, नीचे आगे निकलना है बेस कैंप 1 की तरफ या नीचे उससे इंशाल्लाह। बड़ी सख्त चढ़ाई है भाईजान, सोच समझ के चुरकू आए। इसको बोलते हैं खंडा की चढ़ाई। खंडा की चढ़ाई बड़ी है मशहूर अभी। चढ़ाई है। और अभी चुरकू की चढ़ाई अभी आगे है। कौन सी है चुरकू? फिर भूल जाती है। चुरकू ये है ना, इस दरख्त के पीछे। हाँ, ये कौन सी है? ये मूसा मसला वाली रेंज है, लेकिन ऊपर से जाके मूसा मसला नज़र आएगा, अभी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, चलें जी, चलें। पहाड़ इतना स्टीप था कि 10 कदम चलते फिर एक दूसरे को मोटिवेट करते। ऑक्सीजन तो पहले ही कम थी, अब कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा था। कल तक लग रहा था कि हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, मगर आज अपने फैसलों की सज़ा काट रहे हैं। इस लेवल पर आके बंदा फिटनेस से ज़्यादा अपनी नीयत पर चलता है। ज़िद्दी होना ज़रूरी है, वरना गए काम से। हर ब्रेक 5 मिनट का होता था, मगर 20 मिनट से पहले उठा ना जाता। ज़ीशान से ये पूछना ही छोड़ दिया कि और कितना रह गया। डर था कि यहीं बैठे ना रह जाएं। कितनी खूबसूरत जगह पे पहुंचे हम। बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ गई और ऐसा कोई मनहूस पहाड़ है, यहाँ पे पानी भी नहीं है। बोतलें हमारी ख़त्म हो गई हैं। ज़ीशान, पानी नहीं मिलेगा यार आगे से? हाँ, कुछ देर तक पानी मिल जाएगा इंशाल्लाह। ढेर पानी चाहिए यार, बहुत प्यास लगी है। बहुत ज़्यादा प्यास है, लीटर तो मैंने पीना है। वो सामने चुरकू पीक है, नुमान के सर के ऊपर। नहीं, ये यार अब फिर वो ऊंची लग रही है ज़ीशान।
वो पीछे है ना, चुरकू पीछे है इसलिए नीचे लग रही है, ये सामने आगे है। ये देखें कितना ऊंची लग रही है, ये वाली ना, हाँ ये और ये बराबर लग रहे हैं। थोड़ी सी ऊंची लग रही है क्योंकि इसके पीछे हल्की सी पहाड़ी नजर आ रही है, इसके पीछे हाँ हाँ, वो मूसा का मसला है। वो मूसा का मसला है। वाह, यानी ये हमने किया हुआ है, यकीन नहीं आ रहा। बाहर निकली हुई है वो। वो कितना बड़ा नजर आ रहा है इससे। चेक कर रहा है। कितना खूबसूरत नज़ारा है यार। यहाँ पर तो यहाँ से सीधे ये वो हाइकिंग थी जहाँ हर मोड़ पर उम्मीद भी मिलती थी और अगली चढ़ाई भी पहले से ज़्यादा सख्त। कई घंटों की मुसलसल हाइकिंग के बाद आखिरकार हाई बेस कैंप नज़र आने लगा, लेकिन आखिरी हिस्सा शायद सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। ये जी हम अपने नेक्स्ट बेस कैंप पे पहुंच गए, बेस कैंप 2, और ये काफ़ी सारी बर्फ़ हम अबूर करके आए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। पैसे पूरे हो गए यहाँ पे आने के, सारी मेहनत जो यहाँ तक पहुँचने में की है वो पूरी हो गई है। लविंग दिस प्लेस। दूर बैकग्राउंड में मूसा का मुसल्ला नज़र आ रहा है। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। इसको हमने 2024 में सबमिट किया था, जनवरी में। इस जूम हो नहीं पा रहा। ये है मूसा का मुसल्ला। लाइट की ज़रूरत है। और ये हमारी हट है जिसमें हम अपना कैंप सेटअप कर रहे हैं। जीशान मेहनत कर रहा है। और उस तरफ क्या नज़ारा है वो देखते हैं। वाह, किधर आ गए यार। इधर हम रात बसर करेंगे अपनी। अभी तो दिन का 1 बजा है, 1:15। यहाँ पे अब हम कुकिंग शुकिंग करेंगे, चाय शाय बनाएंगे, गपशप लगाएंगे, और फिर कल हम चुरकू पीक की तरफ जाएंगे। वो उधर है चुरकू पीक। ठीक हो गया इंशाल्लाह। चुरकू पीक जो सिर्फ वैली की सबसे बड़ी पीक है, 4300 मीटर सतह समुद्र से बुलंद है, उसका ये हाई बेस कैंप है और इसकी हाइट तकरीबन 3700-3800 मीटर बनती है। और यहाँ तक अगर आप मंडोकुशा से डायरेक्ट आते हैं तो 14 घंटे की कोई ट्रैकिंग बनती है। जो डायरेक्ट यहाँ ना आना चाहें वो रास्ते में बेस कैंप 1 भी है, वहाँ भी रुक सकते हैं। जी जी, क्योंकि वो कालू करस में पहले दिन रुक जाएं, उसके बाद फिर आगे कोई 4.5 घंटे में यहाँ तक वो पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और पानी इतना ठंडा, एक तो बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ है, बहुत दूर से अरेंज हुआ है। ये पीछे नूरी भाई की तरफ कैमरा घुमाएं ज़रा। इनकी हिम्मत है कि ये लेके आए हैं इतनी दूर से। पहले नीचे से हमें ऊपर लेके आए और फिर ये पानी लेने गए थे बहुत दूर। तो ये इतना ठंडा पानी है, गला मेरा जो है ना बिल्कुल पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे ना सांस चढ़ रहा है, यहाँ पे सांस बहुत चढ़ रहा है।
ये पीछे नज़ारा देखें अगर आप, इस तरफ देखें उस तरफ देखें, कितना खूबसूरत है। ये चुरकू पीक पीछे है। बाहर काफ़ी ठंड हो चुकी है अभी। कैंप हमारा लग चुका है। यहाँ पे नुमान साहब विराजमान है। कल 3 तो ये जी जहाँ ज़िंदगी के आसार बहुत कम होते हैं ना, वहाँ पे सर्वाइवल इस तरह से होता है। ये एक ही जगह पे हम रोटी पका रहे हैं, सालन भी बनाया है और बिस्तर भी लगे हुए हैं, सामान भी पड़ा हुआ है। मैं डालता हूँ। नूरी भाई छा गए।